तो ब्रीफ में मैं आपको बता रहा था पहले कि ब्रीफ में हमें जो भी संधिगत, सर्वगत, शुक्ल कृष्ण जो भी नेत्र रोग हैं ब्रीफ में एक बार पढ़ने हैं। तो संधिगत में हमें क्या पढ़ना है? नंबर 9 होते हैं, स्राव 4 होते हैं जिनमें से वातज स्राव नहीं। दूसरा क्वेश्चन, कृमिज, कृमि ग्रंथि एक व्याधि है जिसको हम लोग क्या सोच सकते हैं? त्रिदोषज, क्योंकि कृमि है नहीं, कफज है ना। कफज है, हमेशा याद रखना। और तीसरा जो पैटर्न का क्वेश्चन है वो है पूजाल्स और पूई श्राव में चिकित्सा। दोनों में चिकित्साएं डिफरेंट है। पूजाल्स में हम लोग करते हैं वेदन कर्म, आपको मैंने बताया था वेदन मतलब वेदन कर्म। 14 टाइप्स ऑफ सर्वगत प्लस पूजाल्स। और पूय श्राव असाध्य है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पेपर में आया है। पूय श्राव असाध्य है और पूजाल्स में वेदन कर्म करते हैं। एक और क्वेश्चन है परवणी एलर्जी का। तो परवणी एलर्जी दोनों अवस्थाएं हैं, अगर परवणी ट्रीट नहीं की तो एलर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन दोष प्रोमिनेंसी और चिकित्साएं डिफरेंट है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। परवणी को ट्रीट नहीं किया तो एलर्जी बन जाएगा। परवणी रक्त है और एलर्जी त्रिदोषज है। परवणी में छेदन साध्य व्याधि है। परी मतलब परवणी, याद आ रहा है? परी का अर्बुद शुष्क हो गया था, है ना। परी का अर्बुद और अर्श शुष्क हो गए, तो छेदन और ये असाध्य है। तो ये हो गया आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमें पहले तैयार रखने हैं बिगनर्स के हिसाब से। चैप्टर नंबर 2, अगला चैप्टर हमारे सामने बर्तमगत रोग का है। तो बर्तमगत रोग में हम लोग क्या पढ़ते हैं? उत्संगिनी कुंभिका पोत की। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? यूकेपी मतलब होता है यहाँ पर उत्संगिनी कुंभिका पोत की, है ना। इनमें हम लोग क्या करते थे? लेखन साध्य व्याधि थी उत्संगिनी कुंभिका पोत की, आपको बताया भी था मैंने कि लेखन साध्य 9 व्याधि हैं जिसमें से सभी की सभी 9 बर्तमगत रोग से आती है। उत्संगिनी कुंभिका पोत की, यूकेपी। अब डिफरेंस क्या आता है कि उत्संगिनी कुंभिका त्रिदोषज है, केवल पोतकी कफज है। तो ये हमेशा पोतकी हमें याद रखना है, पोतकी कफज है, ये हमें याद नहीं रहता है। ठीक है, पहला को पैटर्न ये है। दूसरा, सभी लेखन साध्य व्याधि त्रिदोषज होती है। ऑल 9 में से कौन सी नहीं? एक स्टेटमेंट पूछते हैं, ऑल लेखन साध्य यार त्रिदोषज एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन कौन सी? 2 व्याधि। तो एक्सेप्शन हमेशा याद रखना है ना। इससे क्या होगा कि हमारा जो लेखन साध्य में दोष प्रोमिनेंसी याद करने की जरूरत ही नहीं है। पोतकी केवल कफज और क्लिष्ट वर्तमान रक्तज, ये 2 हमें फोकस रखना है। बाकी सभी व्याधि त्रिदोषज होती हैं, आंख बंद कर लगा देना, जिनमें लेखन कर्म हम लोग कर रहे हैं। ये कंसेप्ट ये हो गया। दूसरा कंसेप्ट एक और है, पक्षमकोप। पक्षमकोप याप्य है, असाध्य नहीं। रिपीट रिपीट पेपर में आया है। पक्षमकोप याप्य है, असाध्य नहीं है, याद रखना है ना, याप्य। चलिए अगला चलते हैं हम लोग, शुक्लगत और कृष्णगत। तो बेसिक्स के हिसाब से सबसे पहले हम लोग लिखते थे कृष्णगत। तो कृष्णगत में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी कृष्णगत रोगास टोल्ड बाई आचार्य सुश्रुत। तो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग कृष्णगत रोग 4 है, बागपड़ के अकॉर्डिंग 5। ठीक है। अब क्वेश्चन पे ज्यादातर पूछा जाता है कि कौन सा साध्य है और कौन सा त्रिदोष है, याद रखो, है ना। तो देखिए 3 रक्तज प्रधान और 3 ही असाध्य है। लेकिन क्वेश्चन में हमेशा साध्य कौन सा है, निर्दोष कौन सा है, ये कंफ्यूजन रहता है। तो आवरण शुक्ल दोष प्रोमिनेंसी रक्त है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? साध्य। अक्षय पाकात्य त्रिदोषज है। बस ये 2 आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे, जब भी रिवीजन करो तो आप लोग ये रिवीजन करना है। आवरण शुक्ल में हमें असाध्य पढ़ना है और अक्षय पाकात्य में त्रिदोष पढ़ना है, बाकी सब में रक्तज और असाध्य देखने को मिलता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन, है ना। बाकी श्लोक हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी बेसिक्स इतना पता होना चाहिए। शुक्लगत नेत्र रोग। तो शुक्लगत कितने होते हैं? 11। 11 में से हम लोग 7 में क्या कराते हैं? छेदन कर्म। याद आ रहा है? मैंने आपको बताया था छेदन कर्म। 5 टाइप्स ऑफ पर्म, सिरा जाल सिरा पिटिका। ठीक है, चलो। अब 5 टाइप्स ऑफ पर्म होते हैं, उनमें कितने त्रिदोषज हैं? पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, 5 टाइप्स ऑफ पर्म में कितने त्रिदोषज हैं? तो याद रखना, P फॉर प्रस्तारी और A फॉर अधिमांसज, ये दोनों त्रिदोषज हैं। बाकी सब दोष प्रोमिनेंसी उनके नाम के अकॉर्डिंग है। नाम मतलब शुक्ल मतलब व्हाइट, व्हाइट मतलब कफा, लोहित मतलब रक्त, ठीक है। और उसके अलावा एक स्नायु वर्म और है त्रिदोषज, है ना। तो स्नायु, अधिमांसज और प्रस्तारी त्रिदोषज होते हैं। शुक्ल और लोहित जिनके नाम क्लियर कट है वो दोष प्रोमिनेंसी वाले होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब उसके बाद आते हैं सुक्तिका और बलास ग्रस्त।
सुक्तिका वर्सेस बलात् ग्रथिता बहुत पेपर में आता है ना, क्योंकि सुक्तिका हमें याद नहीं रहता है क्या चक्कर है ना। सुक्तिका पित्त है, बलास ग्रथित कफ है। सुक्तिका पित्त है और बलास ग्रथित कफ है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला कंसेप्ट है सिराजाल सिरापीडिका। तो हम लोग जैसे परवणी अलजी का पढ़े थे ना, परवणी रक्तज अलजी त्रिदोषज, ऐसा ही यहाँ पर है सिराजाल रक्तज और सिरापीडिका त्रिदोषज। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछे, सिराजाल सिरापीडिका, तो रक्तज एंड त्रिदोषज परवणी अलजी की तरह है। सिराजाल ट्रीट नहीं किया तो सिरापीडिका बन जाएगा, है ना, अवस्थाएं हैं। और कृष्णगत में केवल ये इंपॉर्टेंट आपको फोकस रखना है ना, कृष्णगत यू नीड टू फोकस दिस। कौन सा कृष्णगत रोग साध्य है और कौन सा त्रिदोष है, मैंने आपको पहले भी बताया था। आवरण शुक्ल इन चारों में साध्य है, अक्षी पाकाते इन चारों में त्रिदोषज है। ठीक है, ये डिफरेंस है आपके बेसिक्स रीडिंग। आगे चलते हम लोग सर्वगत रोग। सर्वगत रोग 17 है, और 17 में हमें अभी बेसिक्स क्या पढ़ना है। जैसे हतादि मंत्र पातज है कि त्रिदोषज है, पहला क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है। हतादि मंत्र हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, असाध्य वातज व्याधि, तो क्वेश्चन पेपर में आता है कि हतादि मंत्र त्रिदोष तो नहीं है, है ना। फोकस रखना है, हतादि मंत्र प्लेन वातज है और असाध्य है। प्लेन वात होने के बाद भी असाध्य है, थोड़ा याद नहीं रहता है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट है ससोफ नेत्रपाक और असोफ नेत्रपाक, क्योंकि ज्यादातर हम लोग अवस्थाएं पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सिराजाल सिरापीडिका, है ना, परवणी अलजी, तो एक अगला अगला वाला त्रिदोष देखने को मिलता है ना। यहाँ पर दोनों के दोनों त्रिदोष है, ससोफ नेत्रपाक असोफ नेत्रपाक, और दोनों में ही वेदन कर्म करते हैं। वेदन कर्म तो आपको मैंने बताया था मैंने कि 17 में से हम लोग 14 में करते हैं, है ना? शुष्काक्षी पाक अम्ल दूषित और हतादि मंत्र हैज ट्रिक मैंने बताई थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है सिरोत्पाद वर्सेस सिराहर्ष। हाँ, अब देखो ये कंफ्यूजन आता है, बहुत ध्यान से मेरी बात समझ लो। सिराजाल सिरापीडिका दोष प्रोमिनेंसी क्या थी, कोई बताएगा मुझे? चलो, सिराजाल सिरापीडिका दोष प्रोमिनेंसी क्या थी, ध्यान से अभी अभी बताया हूँ। ठीक है, सिराजाल रक्तज सिरापीडिका संधिपात। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। परवणी अलजी दोष प्रोमिनेंसी क्या थी, परवणी रक्तज अलजी त्रिदोषज। लेकिन सिरोत्पाद सिराहर्ष में ऐसा नहीं है, यहाँ पर हो गया धोखा, यहाँ पर हो जाता है हमारे साथ धोखा। दोनों रक्त हैं, दोनों रक्त हैं, हमारा कंसेप्ट यहाँ काम नहीं करता, इसलिए क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। जबकि सिराजाल सिरापीडिका में रक्त और त्रिदोष है, सिरोत्पाद सिराहर्ष में दोनों ने धोखा देकर रक्त रखा है। ठीक है, ये फोकस रखना है हमें, जो जो बता रहा हूँ फोकस आपको रखना है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग दृष्टिगत रोग की तरफ। तो दृष्टिगत रोग कितने होते हैं, 12, आचार्य पाकपट के अकॉर्डिंग 27। हमें इंपॉर्टेंट चीजें अभी देखनी है ना बिगिनर्स के अकॉर्डिंग। अगर आप संहिता नहीं ओपन कर रहे हैं तो पहले इतना पता होना चाहिए सबसे पहले। जैसे परिमलाई लिंगनाश में दोष प्रोडोमिनेंसी क्या है ना। तो परि मतलब पर, परि मतलब पर मतलब पित्त प्लस रक्त, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, धूम में दोष प्रोडोमिनेंसी हम लोग क्या पढ़ते हैं, बातज, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो बताओ। धूम में दोष प्रोडोमिनेंसी बातज है, क्योंकि धूम का सेवन, है ना। धूमदर्शी पित्तज है, ये क्वेश्चन पेपर में आया है और बहुत से लोग गलत करके आए हैं। हिरस्व जाड्य, हिरस्व काम किसका है, बात का काम है कि नहीं, बामन मिनी मिन मुकत्वम सब बात के काम है, लेकिन हिरस्व जाड्य पित्त ये डाइजेस्ट नहीं होता है। हम बता रहे हैं कि बाद में स्टूडेंट्स इसको बात लगा के आते हैं, त्रिदोष लगा के आते हैं। तो धूमदर्शी हिरस्व जाड्य याद नहीं रहता है, इंपॉर्टेंट इसको स्टार मार्क लगा के चलना। ठीक है, नकुलांध्य, नकुलांध्य त्रिदोष है, हिरस्व जाड्य बात जो है, धूमदर्शी पित्त जो है, नकुलांध्य त्रिदोष जो है। समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है इसका। चलिए नेक्स्ट, गंभीर का मतलब खतरनाक नाम है ना, व्याधि का नाम गंभीर का, लेकिन है प्लेन वातज। अब सोचो तुम, जैसे हतादि मंत्र खतरनाक व्याधि थी कि नहीं, एब्सोल्यूट ग्लोकोमा खतरनाक व्याधि है, लेकिन है प्लेन वातज और असाध्य, ओनली वातज, नॉट वात कफज। ठीक है, ओनली वातज, नॉट वात कफज। हमेशा ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो इनके आंसर आपको पहले से तैयार रखेंगे ना। ओनली वात, नॉट वात कफज, नॉट वात कफज।